हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश कंकाल एंड आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों यहाँ पे थियरम के सीरीज में। बच्चों हम लोग ने अब तक दो थियरम को प्रूव करना यहाँ पे सीख लिया बैक टू बैक। इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम भी सीख लिया हम लोग ने एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम भी सीखा। इसके पहले एक और थियरम का प्रूफ हमने सीखा था बच्चा, टेंजेंट सेगमेंट थियरम। सो फार बच्चों हम लोग ने 3 प्रूफ सीखे यहाँ पे थियरम को कैसे प्रूफ करने का है। आज हम लोग जाएंगे बच्चों थियरम और एक्स्ट्रा यहाँ पे थियरम्स जो है आप लोग को उसको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए। बच्चों इन दिस पर्टिकुलर सेशन मैंने एक ही थियरम को प्रूफ नहीं, तो यहाँ पे बच्चों आज के सेशन में हम लोग 3 थियरम्स का प्रूफ सीखने वाले हैं। डोंट वरी बच्चा, फिर भी वीडियो बड़ा नहीं होने वाला है, वीडियो बहुत ही छोटा रहने वाला है बिकॉज ऑल द थियरम्स दैट वी आर गोइंग टू डील विद आर एक्चुअली द सेम। मतलब एक अगर थियरम आपको समझ में आ जाता है तो दूसरा थियरम आसानी से समझ में आ जाएगा एंड तीसरा भी आसानी से, बिकॉज एवरी अदर थियरम जो मैंने यहाँ पे आज लिया है वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, थोड़े बहुत सेम ही है। तो अगर आप लोग को पहला समझ में आता है तो समझ ही लेना कि आप लोग को बाकी के दो भी समझ में आ ही जाएंगे, इतने सिंपल है। तो कौन से थियरम की बात हो रही है बच्चों? सबसे पहले जो थियरम हम लोग कंसीडर करेंगे दैट विल बी थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। बच्चों इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स का थियरम कैसे होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये मैंने ऑलरेडी सेशन ले लिया है। आप लोग को इससे ऊपर क्वेश्चंस भी थे, वो भी मैंने सॉल्व करके दिया है बच्चों। फिर भी यहाँ पे ये थियरम आया कहां से ये समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों आप लोग को तो याद होगा कि कॉर्ड अगर इंटरनली डिवाइड करता है एक दूसरे को, कुछ डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है जहां पे आपको कॉर्ड इंटरनली डिवाइड करता हुआ दिख रहा है बच्चों आप लोग को। यहां पे गिवन है बच्चा कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल विद सेंटर P मान के चलो इंटरसेक्ट इंटरनली एट पॉइंट E। तो इंटरनल डिवीजन हो रहा है बच्चा कॉर्ड का यहाँ पे। तो जब ऐसा होता था बच्चों तो आपको पता है ना हम लोग ने लास्ट टाइम क्या बोला था बच्चा, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो कॉर्ड का डिवीजन हो गया उनका प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है। मतलब बच्चा AE मल्टीप्लाइड बाय EB विल बी ऑलवेज इक्वल टू CE मल्टीप्लाइड बाय ED। एंड इसका एक छोटा सा हिंट भी मैंने दिया था बच्चों कि हर एक सेगमेंट जो आप लोग लोगे उसमें E होना जरूरी है। E मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना जरूरी है कि नहीं बच्चा? तो AE के पास E था, EB के पास भी E है, CE एंड ED ऑल्सो हैव E इन दैट। मतलब परफेक्टली जा रहे हैं हम लोग। ये वाला पार्ट इसमें डिफिकल्ट नहीं लगता है, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ये भी मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया था। ओके, ये प्रूफ करना है बच्चों, बट प्रूफ से पहले आप लोग को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब ये कंस्ट्रक्शन काफी सिंपल है बच्चा, एक काफी सिंपल लॉजिक है यहाँ पे इस कंस्ट्रक्शन का, कि कंस्ट्रक्शन बहुत सारे बच्चों को समझता नहीं कि क्यों करने का रहता है। बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बच्चों डायग्राम आधा अधूरा लग रहा है। इस आधे अधूरे डायग्राम को अगर आप लोग को पूरा करना है तो आप यहाँ पे ट्रायंगल्स बना सकते हो बच्चों दो। कौन से हैव अ लुक। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सेगमेंट AC का करूंगा और सेगमेंट DB का करूंगा। मतलब A से लेकर C तक का एक कंस्ट्रक्शन किया एंड D से लेकर B तक का एक कंस्ट्रक्शन किया, तो आपको एक अच्छा खासा दो यहाँ पे ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। चलो ग्रेट। एक और चीज है बच्चों जो मैंने आप लोग को सिमिलैरिटी चैप्टर में सिखाया था बच्चों, वो क्या था जरा ध्यान से देखो। आप लोग को जो प्रूफ करने के लिए बोला है वहां पे दिख रहा है बच्चा दो साइड का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू दो साइड का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है। सिमिलैरिटी वाले सेशन में मैंने आप लोग को बताया था बच्चा, एक हिंट दिया था, जब कभी भी आप लोग को दो सेगमेंट का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू दो सेगमेंट का मल्टीप्लीकेशन, समथिंग इनटू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग इनटू समथिंग, ऐसा कुछ भी कहीं पे भी दिखे बच्चा, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होता है। ये मैंने आपको एक छोटा सा हिंट देके रखा था पहले भी, अगर आपको नहीं पता है तो जाकर सिमिलैरिटी सेशन में जाकर देख सकते हो, मैंने वहां पे वो हिंट दिया था। अच्छा, तो यहां पे भी हम लोग को दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। कौन से दो ट्रायंगल बच्चा? एक ट्रायंगल AC करके दिख रहा है, दूसरा BD करके दिख रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे, प्रूफ में हम ये दो ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। इन ट्रायंगल CAE एंड ट्रायंगल BDE, ऐसे दो ट्रायंगल आप लोग को दिख रहे हैं। अब दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के वैसे तो काफी सारे टेस्ट है बच्चों, बट आपको भी पता है बच्चा सबसे इजीएस्ट टेस्ट एंड सबसे ज्यादातर यूज किया हुआ टेस्ट कौन सा होता है बच्चा? AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, जो आसानी से मिल जाता है। यहां पे कैसे ना कैसे करके तो हमें यहां पे दो पेयर ऑफ एंगल्स को तो कैसे भी करके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं बच्चा, एक सिंपल सा एंगल है यहाँ पे, एंगल AEC विल ऑलवेज बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEB। एंड ये कैसे हुआ बच्चा? तो काफी सारे बच्चे बोलते हैं कॉमन एंगल। नो, इट्स नॉट द कॉमन एंगल बच्चा, दोनों एंगल कॉमन नहीं है, एक इधर की तरफ है तो एक उधर की तरफ है। बट आंसर क्या होगा बच्चा? वेरी गुड, इट विल बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वेरी सिंपल। अच्छा, इसके अलावा ना बच्चों बाकी का कोई भी एंगल मुझे यहां पे कॉन्ग्रुएंट दिख ही नहीं रहा था। बट अगर आप लोग अच्छी तरह से आंखें खुली रखोगे ना तो आपको पता चलेगा बच्चों। एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, जरा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। देखो एंगल CAE करके दिख रहा है बच्चों आप लोग को,
इज एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDE। ये कैसे हुआ? वेल फिलहाल के लिए कुछ समझ में नहीं आया, जरा हैव अ लुक ओवर हियर बच्चों। एंगल CAE जो दिख रहा है ना बच्चा, उसको है ना फिलहाल के लिए CAE करके मानो मत। CAE को CAB बोल सकते हो बच्चा, बिकॉज CAE इज नथिंग बट CAB इटसेल्फ, सेम है ना बिटवीननेस, तो उसको CAB जैसा कंसीडर करो। एंड ये BDE है ना, उसको BDE मत बोलो बच्चा, उसको BDC करके कंसीडर करो। तो आपको दिखेगा बच्चा ये दोनों भी इंस्क्राइब्ड एंगल है, एंड बोथ द एंगल्स आर एक्चुअली कमिंग इन द सेम इंटरसेप्टेड आर्क। दिख रहा है बच्चा, CAB जो है वो भी CB में यहां पे CB इंटरसेप्ट हो रहा है, एंड यहां पे BDC जो है वो भी CB में ही इंटरसेप्ट हो रहा है। समझ में आ गया बच्चा? मतलब कहने से दीज टू एंगल्स आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, है कि नहीं बच्चा? तो यहां पे CAE और BDE दोनों भी इंस्क्राइब्ड है बच्चा, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क है, एंड इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। आई होप बच्चों आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आ गया। ये था बच्चों करोलरी ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। सिंपल था बच्चा, द एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो यहां पे मैं CAB तो नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने उसको CAE कर दिया, बिकॉज हमें ट्रायंगल में सिर्फ CAE को देखना था। आई होप आप लोग को ये लॉजिक समझ में आ गया। अच्छा, अभी ट्रायंगल में बच्चों दो पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, ट्रायंगल CAE जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BDE के साथ। एंड इसका रीजन काफी सिंपल है बच्चा, AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, वेरी सिंपल। अब ये हो गया बच्चों यहां पे, तो सबको पता है when the two triangles are similar to each other then their corresponding sides are in proportion, है ना? तो corresponding side कौन सा लेने का है, वो हमें जो प्रूफ में बोला है वही लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले उन्होंने AE का जिक्र किया है, तो AE ले लेंगे। तो AE का corresponding side कौन सा है बच्चा? AE से correspond करने वाला DE है, इज इक्वल टू, फिर उन्होंने AE के साथ EB बोला है। अभी EB कहां दिख रहा है बच्चा, आप लोग को दिख रहा है EB करके यहां पे राइट हैंड साइड के ट्रायंगल में। तो EB के साथ करेस्पॉन्ड करने वाला EC है, तो यहां पे CE अपॉन BE करके ले लूंगा, जो कि EB भी बोल सकते थे आप लोग। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, रीजन लिखना ना भूलना, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा AE मल्टीप्लाइड बाय BE, जिसको EB भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा CE मल्टीप्लाइड बाय DE, जिसको आप ED भी बोल सकते हो। तो यही प्रूफ करने को बोला था उन्होंने, एंड मैंने इसको प्रूफ कर भी लिया। वेरी 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 सिंपल दिस थियरम इज। बच्चों ये थियरम इसीलिए सिंपल है बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल को आपको कैसे भी करके सिमिलर प्रूफ करना था, जो आई थिंक आप लोग आराम से कर सकते हो। करेस्पॉन्डिंग साइड को यहां पे प्रोपोर्शन बता दिया एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। कितना इजी कॉन्सेप्ट था ना बच्चा? तो बाकी के थियरम भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करने वाला है। लेट्स ट्राई टू टेक वन मोर थियरम बच्चा। अभी थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड सीख लिया, तो थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स भी सीख लेते ना। अब यहां पे एक एडवांटेज है, ये जो थियरम मैं पढ़ा रहा हूं भी बच्चों जरा ध्यान से देखना, इस थियरम में टेक्स्ट बुक में आपके इसको भी एक्टिविटी बेस्ड जैसा दिया है। अगर एक्टिविटी बेस्ड जैसा दिया है बच्चों तो एग्जाम में इसके भी आने के चांसेस ज्यादा है, तो अच्छी तरह से पढ़ लेना। एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स क्या बोलता है कि इस बार आपका कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD जो है ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर डिवाइड कर रहा है, नॉट इंटरनली बट एक्सटर्नली। आप देख सकते हो दे आर इंटरसेक्टिंग एक्सटर्नली एट पॉइंट E। तो ऐसे टाइम में बच्चों हम लोग को प्रूफ करते वक्त आपको मैंने बताया ना बच्चों, आप लोग यहां पे एक बहुत बड़ी गलती करते हो। आप लोग को बच्चा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें प्रूफ क्या करना है, AB नहीं AE होना इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय EB, वहां पे भी E है, इज इक्वल टू CE होना इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय ED। आपको दिखा बच्चा, हर एक सेगमेंट में मैंने E का जिक्र किया है बच्चों, बिकॉज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहां पे भी, बिकॉज कंस्ट्रक्शन किए बिना यहां पे ट्रायंगल नहीं मिल रहा है, सो वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट समथिंग। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रॉ सेगमेंट AD, यहां पे AD करके कंस्ट्रक्शन किया, एंड उसके बाद में सेगमेंट BC को भी कंस्ट्रक्ट कर लो, यहां पे कंस्ट्रक्शन किया। अब यहां पे मुझे ट्रायंगल काफी सारे दिख रहे हैं बच्चों, पूरा दिमाग खराब हो रहा है, बट अगर अच्छी तरह से समझना है ट्रायंगल को तो मैंने कुछ हाईलाइट करके दिया है। इन ट्रायंगल ADE, आपको ADE करके यहां पे ट्रायंगल दिख रहा है, अच्छी तरह से देखो ब्लू कलर में है, एंड CBE करके दिख रहा है बच्चों आप लोग को ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल को आपको कंसिडर करना है। अगर आप लोग देखोगे बच्चा, सबसे पहले एंगल AED जो है उसके पास E एंगल है, इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CEB करके है, उसके पास E है। यहां पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं आएगा, यहां पे कॉमन एंगल आएगा, बिकॉज दोनों के पास एक ही साइड में एंगल कॉमन है, एंगल E करके। वेरी इजी, सो दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय कॉमन एंगल।
उसके बाद में दिया है बच्चा एंगल DAE। बच्चों ध्यान से देखना DAE कहां दिख रहा है, DAE, जो एक्चुअली DAB भी बोल रहा था, बट DAE। एंड दूसरा एंगल है बच्चा BCE। आपको दिख रहा है बच्चा, ये दोनों भी एंगल है ना, इंस्क्राइब्ड एंगल है, एंड दोनों भी एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क है। दिख रहा है बच्चा आप लोग को, सेम आर्क BD में हो रहा है दोनों भी, है ना बच्चा, दोनों का इंटरसेप्टेड आर्क BD करके काम कर रहा है, तो एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, बिकॉज एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क है। रीजन लिख लेना, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे ट्राइंगल में दो पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकता हूं? जरूर बच्चा। देयरफॉर ट्राइंगल ADE विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल CBE, एंड इसका रीजन है बच्चा AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, वेरी सिंपल। अच्छा, अभी अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर हो गए तो करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो करेस्पॉन्डिंग साइड में यहाँ पे AE के साथ बच्चा, उन्होंने AE लिया है, तो AE के साथ करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है बच्चा? CE है, यहाँ पे CE आ जाएगा। इज इक्वल टू बच्चा डैश अपॉन डैश, जरा सोचना पड़ेगा, डैश अपॉन डैश। उन्होंने प्रूफ में क्या बोला है? AE के साथ EB आना चाहिए, तो आपको EB लेना पड़ेगा। तो EB के साथ कौन सा दिख रहा है बच्चा? करेस्पॉन्डिंग ED दिख रहा है, तो ED अपॉन EB आ जाएगा। CSST करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, वेरी सिंपल। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, यहां पे हो जाएगा AE मल्टीप्लाइड बाय EB एंड दैट विल बी इक्वल टू CE मल्टीप्लाइड बाय ED। हमें यही प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ खत्म भी हो चुका है यहाँ पे विद बेस्ट ऑफ वेरी इजी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ओवर हियर, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया बच्चों? आई होप सबको समझ में आ गया। वेरी इजी थियरम दिस वन इज। कितना इजी था ना, वो वाला कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट था, दो ट्राइंगल को कैसे भी कंसिडर करना है एंड उसको सिमिलर प्रूफ करके उसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स लेने, एज सिंपल एज दैट। ओके, चलो एक और थियरम करने की कोशिश करते हैं बच्चों। थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स हो गया, थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स हो गया। तो एक और थियरम था बच्चा जो ऑलमोस्ट वैसे ही दिखता था, एंड उस थियरम का नाम था बच्चा टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम। कुछ याद आ रहा है बच्चों ये वाला थियरम? नहीं? चलो फिर से बता देता हूं। टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम में आप लोगों को मैंने बताया था बच्चा कि आपके पास एक टेंजेंट होना चाहिए एंड फिर एक सीकेंट होना चाहिए एंड दोनों के सेगमेंट्स होने चाहिए। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो बच्चों, अगर आप लोग गिवन में देखोगे तो एक टेंजेंट आपको दिख रहा है जो एक पॉइंट T पे टच कर रहा है सर्कल को, तो आप लोग को एक टेंजेंट सेगमेंट बनता हुआ दिख रहा होगा ET करके। एंड उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हो बच्चों एक सीकेंट भी जा रहा है AB, जो मेरे टेंजेंट को टच करके जा रहा है बच्चों एट पॉइंट E, आपको दिख रहा होगा। तो टेंजेंट भी है, सीकेंट भी है। टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम ये बोलता था कि आपको टेंजेंट का सेगमेंट लेना है और सीकेंट से बने हुए सेगमेंट्स लेने हैं, एंड उन दोनों के बीच में रिलेशन था। वो रिलेशन क्या था बच्चों, मैं आप लोग को बता देता हूं। टेंजेंट का जो सेगमेंट है जो कि ET है, उसका स्क्वायर will always be equal to multiplication of the secant जो डिवाइड हो चुका है। तो यहां पे secant जो डिवाइड हो गया उसको मैंने पहले लिया है, तो EA हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, काफी सारे बच्चे AB बोलते हैं जो कि गलत है। EA मल्टीप्लाइड बाय AB नहीं होगा बच्चों, जैसे मैंने आप लोग को बोला था वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो EA मल्टीप्लाइड बाय EB हो जाएगा, विल बी इक्वल टू वो जो टेंजेंट सेगमेंट बना है उसका स्क्वायर, मतलब ET स्क्वायर। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, ये आप लोग को प्रूफ करना है। अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से देखोगे बच्चों तो ये भी है ना कुछ ऐसा ही दिख रहा है, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू ET स्क्वायर, मतलब भी ET मल्टीप्लाइड बाय ET, मतलब समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। मैंने बोला था बच्चा प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द साइड रहेगा, तो ट्रायंगल को कैसे भी करके सिमिलर प्रूफ करना हमारा काम है। तो यहां पे भी हम लोग को ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर बच्चा? तो यहां पे है ना कंस्ट्रक्शन करेंगे, बिकॉज मुझे तो कहीं ट्रायंगल दिख ही नहीं रहा है। तो व्हाट आर द ट्रायंगल्स के लिए हम लोग को यहां पे जरूरत पड़ने वाला है, वो ट्रायंगल्स हम यहां पे बनाएंगे। कंस्ट्रक्ट सेगमेंट TA एंड TB। तो मैंने यहां पे TA करके एक बना दिया तो एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखा, एंड TB करके बना दिया तो एक और ट्रायंगल बनता हुआ दिखा। बच्चों यहां पे ना सच बताओ ना तो मुझे तीन ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल है TAE करके जो छोटा सा लेफ्ट में है, फिर आप लोग को TBA करके दिख रहा है जो राइट में है, एंड एक बड़ा ट्रायंगल बच्चा TEB करके भी दिख रहा है। तो समझ में नहीं आता ना ऐसे टाइम में कि कौन से दो ट्रायंगल को कंसीडर करना है। अगर आप लोग को ऐसे चीजें बहुत डिफिकल्ट लगती है कि विच ट्रायंगल्स टू टेक, बच्चा कंसीडर करने में डिफिकल्टी होती है, तो आप लोग ना एक काम कर सकते हो, जो प्रूफ करने के लिए बोले हैं ना हम लोग को यहाँ पे, वहां पे कौन से साइड की जिक्र हो रही है ना बच्चों, उससे आपको पता चलेगा कि कौन से ट्रायंगल लेने हैं। ये एक छोटा सा हिंट मेरी तरफ से। जैसे देखो ना, टू प्रूफ में सबसे पहले उन्होंने EA बोला है। अब EA कौन से ट्रायंगल को बिलोंग कर रहा है?
लेफ्ट में छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, उसका ईए पार्ट है, तो छोटा ट्रायंगल तो जरूर लेना है। एंड उसके साथ ईबी देख रहा है बच्चा, तो ईबी कहां पे बिलोंग कर रहा है बच्चा? ईबी अगर आप लोग देखोगे तो पूरा बड़ा है, तो मतलब सबसे बड़ा ट्रायंगल लेना है। तो वो राइट वाला ट्रायंगल है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा ट्रायंगल जो लेफ्ट में है एंड एक सबसे बड़ा ट्रायंगल, वो ये दोनों ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। यकीन नहीं होता है? देखो बच्चों, प्रूफ में देखो मैंने कौन सा लिया, इन ट्रायंगल ईएटी जो लेफ्ट में था एंड ट्रायंगल ईटी भी डायरेक्टली सबसे बड़ा दिखा बच्चा। ये होता है हिंट आपको समझ में आने के लिए कि कौन से दो ट्रायंगल लेने हैं, जो उन्होंने बोला है वही लेना है। क्लियर है? चलो, ईएटी और ईटी भी अगर आप लोग देखोगे बच्चों तो आपको पता चलेगा, सबसे पहले एंगल एईटी जो दिख रहा है, एईटी वहां पे एंगल ई है, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टीईबी, टीईबी वहां पे भी ई है, मतलब ये दोनों भी ई दे रहा है मुझे, तो कॉमन एंगल है यहां पे, तो रीजन इज कॉमन एंगल, दोनों एंगल्स आर कॉमन। उसके बाद ना बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट, बच्चों प्लीज याद रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग ने पिछले लेक्चर में ही किया था। अगर आपको नहीं पता है तो जाकर देख सकते हो बच्चों, टैंजेंट और सीकेंट के बीच में का एंगल का थ्योरम, इसका भी प्रूफ मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं। टैंजेंट और सीकेंट के बीच में का एंगल का थ्योरम कुछ याद है बच्चों? आप लोग को नहीं पता तो पिछले लेक्चर में जाकर देख लेना, टैंजेंट सीकेंट एंगल थ्योरम पढ़ा था। यहां पे बच्चों आप लोग देख सकते हो, आपको एक टैंजेंट दिख रहा है टीई करके, एंड यहां पे एक सीकेंट दिख रहा है बच्चा एटी करके, उसके बीच में एक एंगल बनता हुआ दिख रहा होगा बच्चा, कौन सा है बच्चा? वो एंगल ईटीए करके दिख रहा होगा, दिख रहा है ईटीए, द एंगल मेड बिटवीन द टैंजेंट एंड द सीकेंट। हमने क्या सीखा था बच्चा? द एंगल मेड बिटवीन द टैंजेंट एंड द सीकेंट इज ऑलवेज इक्वल टू वो सीकेंट के ऑपोजिट का इंस्क्राइब्ड एंगल। कुछ याद आ रहा है बच्चों आप लोग को? तो यहाँ पे सीकेंट 80 है, उसके ऑपोजिट का इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा दिख रहा है बच्चों आप लोग को? एक एंगल ईबीटी करके दिख रहा होगा बच्चों। देखो ना, ये सीकेंट है 80, उसके ऑपोजिट में जो दिख रहा है वो एबीटी दिख रहा है, उस एबीटी को मैं ईबीटी करके भी बोल सकता हूं। वेरी सिंपल, ये वाला रीजन था बच्चा टैंजेंट सीकेंट का एंगल का थ्योरम। वेरी सिंपल। जिस बच्चे ने वो वाला थ्योरम नहीं पढ़ा है वो शायद से थोड़ा सा नया लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, तो जाकर वो देख सकते हो पहला। उसके ऊपर मैंने बताया था कि द एंगल ऑलवेज मेड बिटवीन द टैंजेंट एंड द सीकेंट इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू उसी सीकेंट के ऑपोजिट का इंस्क्राइब्ड एंगल। वेरी सिंपल है, यहां पे हो गया। तो बच्चों मैंने प्रूफ कर लिया, दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया यहां पे। तो क्या बोल सकता है? देयरफॉर ट्रायंगल ईएटी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ईटीबी एंड द रीजन विल बी ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। सिंपल है। अब आप लोग को दो ट्रायंगल सिमिलर तो मिल गए, तो सिमिलर मिलने के बाद उसके करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं बच्चा? प्रोपोर्शन में आते हैं। करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा लेना है? ऊपर देखो बच्चा, ईए मांगा है, ईबी मांगा है और ईटी स्क्वायर मांगा है, तो कौन सा भी ले सकते हो। अभी ईटी हम लोग लेते हैं यहाँ पे, तो ईटी आ जाएगा। ईटी अपॉन बच्चों, ईटी अगर ले लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इधर मैंने ईटी ले लिया तो इधर क्या हो जाएगा? ईबी हो जाएगा, इज इक्वल टू बच्चा। उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे मुझे फिर से ईटी चाहिए, ईटी स्क्वायर बोला है ना, तो ईटी और एक कहां पे? राइट हैंड साइड में ईटी दिख रहा है, तो उसका करेस्पॉन्डिंग साइड इधर कौन सा है? ईए, तो ईए अपॉन ईटी हो जाएगा। वेरी सिंपल। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना बच्चा, ये रीजन है करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपको मिलेगा बच्चा, इधर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? ईए मल्टीप्लाइड बाय ईबी हो जाएगा, एंड इधर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ईटी इंटू ईटी, दैट इज ईटी स्क्वायर बन जाएगा। एंड मुझे लगता है हमें यही प्रूफ करने के लिए बोला था, एंड वी हैव सक्सेसफुली प्रूव्ड दिस थ्योरम एज वेल विद द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूविंग द टू ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर, एंड सिमिलर को प्रूफ करने के बाद उनके करेस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शन में दिखाना था। तीनों भी थियरम सेम कॉन्सेप्ट का था, इसलिए मैंने तीनों थियरम को एक ही सेशन में डाल दिया है। अगर आप लोग को ये थियरम को पढ़ना है तो आपको ये तीनों थियरम्स यहाँ पे मिल जाएंगे बच्चों। वेरी सिंपल थियरम है बच्चा। हमारे पास सिर्फ एक ही थियरम बचता है अभी, वो है टैंजेंट सीकेंट का एंगल का थियरम, जो आज मैंने यहाँ पे बता दिया, उसका थियरम प्रूफ। तो वो भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, एंड देन बच्चों सर्कल विल फाइनली बी ओवर बच्चा, वंस एंड फॉर ऑल। तो बच्चों आज का सेशन शायद से आपको समझ में आया होगा, प्रूफ आपको समझे होंगे। एग्जाम के टाइम प्रूफ ही ऐसे होते हैं, थियरम के प्रूफ, जो बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, एंड दैट्स द रीजन यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स थियरम्स इन द प्लेलिस्ट कॉल्ड एज थियरम्स। जाकर जरूर चेक कर लेना बच्चा। वीडियो अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों, एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड बाय।